से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही ये लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर ने देश में महिलाओं के साथ हो रही हिंसा के मामलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। इसके साथ ही जस्टिस कबीर ने न्यायपालिका में जजों की तादाद बढ़ाने और आधारभूत ढांचों को सुधारने पर बल दिया है। जस्टिस कबीर ने ये बातें इलाहाबाद हाईकोर्ट में आयोजित एक सेमिनार में कही। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने मुसलमानों का पिछड़ापन दूर करने के लिए आरक्षण देने की वकालत की है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में अल्पसंख्यकों के लिए किए गए प्रावधानों पर लखनऊ में आयोजित हुए सेमिनार में खुर्शीद ने ये बात कही। प्रतापगढ़ के बलीपुर गांव में सीओ जियाउल हक समेत 3 लोगों की हत्या के मामले में सीओ की पिस्टल एक लड़के ने बरामद करवाकर सीबीआई का एक सिरदर्द तो कम कर दिया है, लेकिन हत्या की अनसुलझी पहेली आज भी सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। इस पहेली को सुलझाने के लिए घटना में मारे गए नन्हे यादव के 2 भाइयों और बेटे से पूछताछ की गई और गांव के 2 युवकों को अपने साथ ले आई। साथ ही प्रतापगढ़ के समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष छविनाथ यादव से भी घंटों कैंप ऑफिस में पूछताछ हुई। कानपुर के बजरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा को खुद के साथ होने वाली छेड़खानी का विरोध करना इस कदर महंगा पड़ गया कि वो अब अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। घटना उस वक्त की है जब छात्रा अपने घर में बैठी पढ़ाई कर रही थी, तभी इलाके में रहने वाले कुछ मनचले पहले घर में घुसे और छात्रा से छेड़खानी करने लगे। जब छात्रा ने इसका विरोध किया तो शोहदों ने लोहे की रॉड से उसकी पिटाई कर दी। यही नहीं, जब उसका भाई और माँ उसे बचाने आए तो उनकी भी पिटाई कर दी। छात्रा गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती है। वहीं पुलिस ने मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले से पल्ला झाड़ लिया है। भारतीय टेबल टेनिस में यूपी का रुतबा बढ़ गया है। यूपी को भारतीय टेबल टेनिस एसोसिएशन में 2 बड़े पद मिले हैं। रिटायर्ड आईएएस प्रभात चंद्र चतुर्वेदी को भारतीय टेबल टेनिस एसोसिएशन का निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया है। साथ ही अरुण बनर्जी को भारतीय टीटी एसोसिएशन का उपाध्यक्ष चुना गया है। निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने के बाद प्रभात चतुर्वेदी ने कहा कि टेबल टेनिस में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जाएगा। अब आपको भारतीय डाक टिकटों में अपनी फोटो छपवाने के लिए कोई ऐतिहासिक कार्य करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए की, जिसे फैजाबाद में पहली बार आयोजित की जा रही लखनऊ क्षेत्र की क्षेत्रीय डाक प्रदर्शनी में लगाए गए माई स्टाम्प के विशेष काउंटरों पर जमा कर अब आप भी इतिहास बन सकते हैं। और इसी के चलते फैजाबाद के प्रधान डाकघर में चल रही इस डाक टिकटों की प्रदर्शनी में हजारों की संख्या में लोगों ने शिरकत कर डाक टिकटों से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारियां तो जुटाई ही, साथ ही इस दौरान चलाई जा रही माई स्टाम्प के विशेष काउंटरों के माध्यम से अपने और अपने करीबियों के फोटो को डाक टिकटों में छपवाने की होड़ सी लग गई है। उत्तराखंड के काशीपुर आईएम का पहला दीक्षांत समारोह यादगार बन गया, जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने यहां के 37 छात्रों को डिग्रियां देकर सम्मानित किया और भावी प्रबंधन छात्रों को सीख देते हुए अपना उद्बोधन दिया। प्रदेश के एकमात्र आईएम काशीपुर के पहले दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति के साथ ही राज्यपाल अजीज कुरैशी, मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और मानव संसाधन मंत्री जितिन प्रसाद भी मौजूद थे। राष्ट्रपति ने पहले सभी छात्रों को सम्मानित किया। उसके बाद महामहिम ने टॉपर ऑफ क्लास अंकित गर्ग को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया। साथ ही ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देने वाले मयंक मिश्रा को सिल्वर मेडल देकर सम्मानित किया गया। सिडकुल की जमीनों की कथित खरीद फरोख्त पर प्रदेश की सियासत गरमाने लगी है। सत्ता और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने रविवार को बड़ा बयान देकर विपक्ष को भी सख्ती में डाल दिया है। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट जिस जमीन की कीमत 1000 करोड़ रुपया बता रहे हैं, अगर वो 400 करोड़ रुपए का कोई ग्राहक लाते हैं तो सरकार सिडकुल में जमीनों के आवंटन की डील को रद्द कर देगी। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को चैलेंज दिया है कि अगर उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद इतनी महंगी कीमत पर किसी सरकार ने जमीनों को बेचा हो तो नेता प्रतिपक्ष ऐसे मामलों को सरकार के सामने पेश कर सकते हैं। सरकार सदन में हर मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार है। मुख्यमंत्री का कहना है कि भाजपा सदन को चलने नहीं दे रही है। इससे साफ है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए विपक्ष सरकार पर बेबुनियादी आरोप लगा रहा है। मुख्यमंत्री के बयान पर नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने कहा कि डील कराना विपक्ष का नहीं सरकार का काम है और अब तो सरकार चाहे पूरे ही प्रदेश की नीलामी करवा ले। इसके साथ ही भाटी आयोग को लेकर भट्ट ने साफ कहा कि पहले तो यह आयोग ही सही नहीं और बीजेपी इसको लेकर कानूनी सलाह भी लेगी। इस आयोग को लेकर बीजेपी न्यायालय भी जा सकती है और इसके लिए बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में चर्चा होगी। प्रदेश में उद्योगों को स्थापित करने और नए उद्योगों को लाने में नाकाम सिडकुल पर अब मानकों की धज्जियां उड़ाते हुए रियल एस्टेट डेवलपर्स को सिडकुल में स्थापित करने का आरोप लग रहा है।
यही नहीं, सिडको द्वारा लो कास्ट हाउसिंग की भूमि को लग्जरी हाउसिंग के लिए सुपरटेक कंपनी को कम दरों पर बेचने के भी आरोप हैं। वहीं दूसरी तरफ सिडको क्षेत्र की जमीनों को बिल्डरों के हाथों कोड़ियों के भाव लुटा देने के आरोपों से घिरी विजय बहुगुणा सरकार के लिए हरक सिंह रावत तारणहार बनकर सामने आए हैं। हरक सिंह रावत ने कहा है कि जमीनों के आवंटन में कोई घोटाला नहीं हुआ है। नियमों के तहत ही टेंडर के माध्यम से जमीनें बिल्डरों को दी गई हैं और वह भी सर्किल रेट से ज्यादा दाम पर। लेकिन कई सवाल अभी भी ऐसे हैं जिनका जवाब सरकार की ओर से हरक सिंह रावत ने नहीं दिया। राजधानी में दिन दहाड़े बाइक सवार युवकों ने लूट के दौरान छात्र सौरभ जोशी को मौत के घाट उतार दिया। घटना नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र के मोहकपुर भाटक के निकट IIP के पास की है। आरोपी 3 छात्रों ने 2 छात्रों पर चाकुओं से हमला बोला था, जिसमें एक अन्य छात्र आशु भी बुरी तरह से घायल है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रोहित के पिता CRPF से रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं। रोहित DBS कॉलेज में पार्किंग का ठेका चलाता है और प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करता है, जबकि दूसरा आरोपी प्रदीप तिवारी है, जिसके पिता DBS कॉलेज में हेड क्लर्क के पद पर तैनात हैं। प्रदेश में स्नातक और परास्नातक स्तर पर प्राइवेट एग्जाम्स कराने के लिए श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और उम्मीद की जा रही है कि मई महीने तक BA, BCom, MA और MCom के करीब 30,000 छात्र छात्राओं की परीक्षाएं पूरी करा ली जाएंगी और जुलाई में रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले प्रदेश में स्नातक और परास्नातक स्तर पर प्राइवेट परीक्षाएं श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय कराया करता था। आपको बता दें कि श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा प्राइवेट परीक्षा फार्मों की बिक्री से इनकार कर देने के कारण स्नातक और परास्नातक स्तर की प्राइवेट परीक्षाओं में देरी की आशंका जताई जा रही थी। जो है अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं स्वामी मोबाइल फॉर मी। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली हिस्ट्री की देखना ना भूली। खबर खास तब होती है जब कोई बात हो उसमें। आम खबरों की भीड़ में जो दिखाई दे अलग से, ऐसी ही खबरों को हम चुनते हैं और दिखाते हैं। खास खबर में देखिए इस समय पर। शहर से, गांव से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। हादसों का शहर मागी बुखार से सभी तैयारियों रोग फैल रहे, सियासत, बादलों सैकड़ों की जाने गई हर जगह की। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, हल्द्वानी, बुंदेलखंड, इलाहाबाद। हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। यूपीए की प्रमुख सहयोगी पार्टी DMK ने श्रीलंका के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में आने वाले प्रस्ताव के मुद्दे पर यूपीए से बाहर होने की धमकी दी है। DMK ने श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर सरकार से साफ कर दिया है कि अगर वो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका के खिलाफ अमेरिकी प्रस्ताव पर संशोधन पेश करने में नाकाम रहता है तो पार्टी सत्तारूढ़ गठबंधन से बाहर हो सकती है।
करुणानिधि ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में भारत को संशोधन लाना चाहिए कि श्रीलंका की सेना और वहां के अधिकारियों ने तमिलों के खिलाफ युद्ध अपराध और नरसंहार किया है। आपको बता दें कि श्रीलंका में तमिलों के साथ मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले में 21 मार्च को अमेरिका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में प्रस्ताव लाने वाला है। इधर ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका के खिलाफ वोट कर सकता है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि साल 2009 में कथित युद्ध अपराधों की निष्पक्ष जांच करानी है तो भारत को UNHRC में श्रीलंका के खिलाफ अमेरिकी प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए। तो डीएमके द्वारा संयुक्त राष्ट्र में श्रीलंका के खिलाफ वोट करने की मांग पर विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का कहना है कि कोई भी फैसला आपसी सहमति और समझबूझ से लिया जाएगा। सलमान खुर्शीद ने कहा कि अभी न संयुक्त राष्ट्र में वोट पड़ने जा रहा है और न ही डीएमके ने अभी सरकार से समर्थन वापस लिया है। कभी इतालवी सरकार को परामर्श देने वाले जाने माने अधिवक्ता हरीश साल्वे का कहना है कि इतालवी मरीन के वापसी के मामले में इटली के राजदूत के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है और उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। साल्वे ने कहा है कि इतालवी राजदूत ने सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे का खुला उल्लंघन किया है। हम आपको बता दें कि इटली की सरकार द्वारा 2 मछुआरों की हत्या के आरोपी को भारत वापस भेजने से मना करने के बाद साल्वे ने इतालवी सरकार के वकील का पद छोड़ दिया है। वहीं इस मुद्दे पर भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी के शब्द भी कुछ ऐसे ही है। उनका भी कहना है कि इटली के राजदूत ने धोखा किया है, ऐसे में उन्हें भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सहमति से सेक्स की उम्र 18 से 16 करने की केंद्रीय कैबिनेट के फैसले का सीपीआई ने विरोध किया है। सीपीआई ने सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा है कि इस कानून से बाल विवाह को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही बच्चों की तस्करी भी बढ़ेगी। सीपीआई महासचिव एस सुधाकर रेड्डी ने दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पार्टी का रुख साफ किया है। इधर संघ के सर कार्यवाहक भैयाजी जोशी ने भी शारीरिक संबंध की उम्र 16 किए जाने पर चिंता जाहिर की है। जयपुर में संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में हिस्सा लेते हुए भैयाजी ने कहा कि संघ सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध करेगी। आपको बता दें कि इस मसले पर सोमवार को सर्वदलीय बैठक होने वाली है। ऐसे में बिल को पारित कराने में बाधा आ सकती है। सरकार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा के प्रारूप में बदलाव करने पर विचार कर रही है। दरअसल संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा में अंग्रेजी भाषा की परीक्षा को अनिवार्य बना दिया था। शुक्रवार को संसद में भाजपा समेत समूचे विपक्ष और सरकार के घटक दलों ने सरकार के इस प्रस्ताव का जमकर विरोध किया, जिसके चलते सरकार ने इस संबंध में जारी अधिसूचना पर रोक लगा दी थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार सिविल परीक्षा का रोडमैप बनाने के लिए यूपीएससी के अधिकारियों के साथ इस संबंध में जल्द ही एक बैठक बुलाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली कर अपनी ताकत दिखाई और पिछड़े राज्यों को गोलबंद कर दिल्ली के तख्त पर कब्जे का ऐलान कर दिया। मंच से एक बार फिर नीतीश ने केंद्र को चुनौती दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार अपना हक लेकर रहेगा। नीतीश ने कहा कि केंद्र सरकार को विशेष राज्य के दर्जे के मापदंड पर विचार करना चाहिए। नीतीश ने कहा कि अगर केंद्र सरकार अब भी बिहार की आवाज नहीं सुनती तो 2014 के लोकसभा चुनाव में राज्य की जनता इसका जवाब देगी। वहीं अधिकार रैली के दौरान एक व्यक्ति ने काला कपड़ा दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। जदयू कार्यकर्ताओं ने उस शख्स की जमकर पिटाई भी की। दिल्ली में नीतीश की अधिकार रैली पर भाजपा ने काफी समझबूझकर जवाब दिया है। एक तरफ तो भाजपा ने कुछ राज्यों के पिछड़ेपन के लिए केंद्र की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं भाजपा उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने नीतीश कुमार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग का समर्थन किया है। नकवी ने कहा है कि इस मुद्दे पर भाजपा और जदयू में कोई मतभेद नहीं है। तो वहीं मौजूदा गठबंधन की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस नीतीश पर मेहरबान दिख रही है। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ल ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार ने कभी किसी राज्य के साथ सौतेलापन नहीं किया है और बिहार को हर संभव सहायता दी है और आगे भी पिछड़ेपन को देखते हुए ये मदद जारी रहेगी। जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि अगर जदयू अगले आम चुनाव में कांग्रेस के साथ जाती है या फिर अकेले चुनाव लड़ती है तो ये जेडीयू के लिए आत्मघाती कदम होगा। जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेते हुए स्वामी ने ये भी संकेत दिए हैं कि आम चुनावों के बाद जयललिता के नेतृत्व वाली एआईडीएमके और ममता की टीएमसी का एनडीए को समर्थन मिलेगा। आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी को 3 सालों के लिए एक बार फिर पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया है। समाजसेवी अन्ना हजारे ने पीएम पद के दावेदार माने जाने वाले नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। अन्ना हजारे ने कहा है कि मोदी या राहुल कोई भी पीएम बने, कोई भी देश को विकास की राह पर नहीं ले जा सकता। नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि मोदी अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ होते तो गुजरात में एक सशक्त लोकायुक्त लाते।
मध्य प्रदेश की दतिया में स्विस महिला के साथ गैंगरेप की घटना पर स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने त्वरित जांच की मांग की है। स्विट्जरलैंड का कहना है कि वो इस घटना से स्तब्ध है और मांग की है कि इस घटना के जिम्मेदार लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन्हें सजा दी जाए ताकि पीड़िता को जल्द न्याय मिल सके। इधर दतिया पुलिस ने पीड़ित दंपत्ति को देर शाम पुलिस वाहन से दिल्ली के लिए रवाना कर दिया। हम आपको बता दें कि दतिया में एक स्विस महिला के साथ हथियारबंद अज्ञात लोगों ने दुष्कर्म किया था। इस मामले में पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी अभी फरार है। के हाई प्रोफाइल दहेज उत्पीड़न के मामले में आरोपी राजश्री मोहंती को पुलिस ने कटक से गिरफ्तार कर लिया है। राजश्री को मामले की सुनवाई के लिए सोमवार को बालासोर कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि ओडिशा के पूर्व कानून और शहरी विकास मंत्री रघुनाथ मोहंती, उनकी पत्नी और उनके बेटे राजश्री पर उनकी बहू ने दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है, जिसके चलते रघुनाथ मोहंती को अपने मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ा है। हालांकि रघुनाथ मोहंती ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को तथ्यहीन और बेबुनियाद करार दिया है। देश के पूर्वोत्तर राज्यों असम और मिजोरम में सुरक्षा बलों और राज्य अधिकारियों ने करीब 20 करोड़ की कीमत के प्रतिबंधित ड्रग्स को सीज किया है। सुरक्षा कर्मियों ने इस प्रतिबंधित ड्रग्स को ढुलाई बॉर्डर पर एक ट्रक से बरामद किया है। दरअसल सुरक्षा कर्मियों ने दिल्ली से आ रहे एक ट्रक को दुबई सीमा पर रोजाना जांच के लिए रोका और उससे ये प्रतिबंधित ड्रग्स को जब्त किया। सुरक्षा कर्मियों ने ट्रक चालक और उसके सहयोगी मुजीबुर रहमान और मोहम्मद मुबीन को गिरफ्तार कर लिया है। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ। विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर। कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142444517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं बैद्यनाथ का सामृत, अब खांसी और लाइफॉन, टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। लखनऊ और देहरादून दोनों राजधानी शहर, जिनके नस नस में है रफ्तार। कामकाज से जब मिले फुर्सत, हर खासो आम जानना चाहता है राजधानी की हर एक घटना, हर एक बात, जिनसे दिन भर रही हलचल। इसलिए देखिए राजधानी से इन समयों पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मोहाली टेस्ट रोमांचक दौर में पहुंच गया है। भारत से पहली पारी में पिछड़ने के बाद कंगारुओं की दूसरी पारी की शुरुआत बेहद खराब रही। वानर और कुवन दोहरे अंकों में भी नहीं पहुंच सके। इन्हें बी कुमार ने चलता किया।
दिन के खेल खत्म होने तक कंगारू 3 विकेट गंवा चुके हैं। ये तीनों विकेट बी कुमार ने लिए। इससे पहले भारतीय पारी में शिखर धवन दोहरा शतक बनाने में चूक गए। हालांकि विजय ने अपना शतक पूरा कर टीम को मजबूती दी। इसके बाद कोहली के 50 की बदौलत टीम इंडिया 500 के करीब पहुंच सकी। बाकी सारे बल्लेबाज फ्लॉप रहे। चीन की संसद का वार्षिक सत्र पूरा हो गया। सत्र का समापन 1 दशक में नेतृत्व परिवर्तन की व्यवस्था के तहत नवनिर्वाचित राष्ट्रपति शी जिनपिंग के हाथों कमान सौंपे जाने के साथ संपन्न हुआ। इस मौके पर राष्ट्रपति ने सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी और नागरिकों से चीन के सपने को हकीकत में बदलने की अपील की। उन्होंने कहा कि समय की मांग और बेहतर जीवन की जनता की उम्मीदों के बीच हम अपने काम में जरा भी ढिलाई नहीं बरत सकते। राष्ट्रपति शी ने चीन की विशेषता को सामने रखकर समाजवाद को आगे बढ़ाने की बात कही। चीन के नए प्रधानमंत्री ली क्विंग ने देश को साफ सुथरी और सक्षम सरकार देने और सरकारी अधिकारियों के वेतन भत्ते में कटौती का वचन किया है। ली ने उस वक्त प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली है जब देश की आर्थिक स्थिति डवाडोल है और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और बेमतलब सरकारी खर्चों को लेकर जनता में भारी गुस्सा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब होते हुए ली ने कहा कि उनकी सरकार वेतन भत्तों में कटौती करेगी और कम होते राजस्व के मद्देनजर विदेश दौरों, गेस्ट हाउसों, दफ्तरों और गाड़ियों पर आने वाली खर्चों को घटाएगी। पाकिस्तान के निवर्तमान प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ अगले चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिए जा सकते हैं। मीडिया में आई खबर के मुताबिक इसकी वजह फेयरबीन इंटरप्राइजेज को डिफॉल्टर करार दिया जाना है। फेयरबीन इंटरप्राइजेज का रजिस्ट्रेशन 2 साझेदारों के साथ परवेज अशरफ के नाम पर है। लिहाजा मौजूदा कानून के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को व्यापार में डिफॉल्टर करार दिया जाता है तो उसे चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। परवेज की कंपनी पर एक बकाया को पूरा किए बगैर जमीन को बेचने का आरोप है। नेपाल में अंतरिम सरकार के मुखिया खिलराज रेग्मी के विरोध में शुक्रवार को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त झड़प हुई। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इसमें 6 पुलिसकर्मी सहित कई प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। अंतरिम सरकार के मुखिया रेग्मी के नाम पर 4 पार्टियां एकमत हैं, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी इनके विरोध में है। अगर ये विरोध प्रदर्शन यूं ही जारी रहा तो 21 जून को होने वाले चुनाव पर भी इसका असर पड़ सकता है। देश को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय करदाताओं के साथ समझौते की शर्तों से साइप्रस के लोगों को झटका लगा है। दरअसल कुछ यूरोपीय देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने साइप्रस को शर्त पर आर्थिक मदद दी है कि राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए वो जनता पर टैक्स बढ़ाएगा और सार्वजनिक संपत्ति को निजी हाथों में बेचेगा। समझौते के तहत साइप्रस ने बैंकों में जमा 1 लाख यूरो की राशि पर 7.5% और इससे ज्यादा की राशि पर 10% एकमुश्त टैक्स कराने का फैसला किया। सरकार के इस फैसले से लोग सदमे में हैं। फ्रांस के विदेश मंत्री लॉरेंट फैबिस ने उम्मीद जताई है कि नाइजीरिया इसके आसपास के इलाके से अपहृत हुए 8 फ्रांसीसी नागरिक जल्दी ही सुरक्षित मुक्त हो जाएंगे। इस संदर्भ में विदेश मंत्री ने राजधानी आबूजा में नाइजीरियाई विदेश मंत्री गुडलक जोनाथन से गंभीर वार्ता भी की। इसके बाद जोनाथन ने भी फ्रांसीसी नागरिकों की सुरक्षित रिहाई के लिए हर संभव कोशिश की जाने ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी डॉक्टर नेहा। आज हम करेंगे पशु विश्राम आसन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देख लेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। वीरभद्रासन को करने के लिए सबसे पहले अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। शरीर को बिल्कुल एक सीध में रखते हुए दोनों पैर मिला लें, दोनों हाथ
थाइस के पास में रखें, अर्थात झिंगा के पास में रखेंगे। दृष्टि सामने रखते हुए अब धीरे धीरे अपने बाएं पैर लेफ्ट लेग को आगे की तरफ लेकर आए। पीछे से पैर को भी और थोड़ा सरका लें, साथ गैप रखें अधिकतम। अब बाएं पैर को घुटने से और अच्छे से मोड़ लें, बेंड कर लें। धीरे धीरे दोनों हाथ सामने लाते हुए नमस्कार की स्थिति में लाते हुए अधिकतम बैक थाइज की स्ट्रेचिंग करेंगे। हाथ बिल्कुल सीधे रखते हुए अपर आर्म्स को कान के टच करते हुए इस तरह से बदल बदल के करेंगे। पशु विश्राम आसन को करने के लिए सबसे पहले दोनों पैर सामने से खोल लेंगे। अब धीरे से अपने बाएं पैर को लेफ्ट लेग को घुटने से मोड़ते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे और दूसरे पैर को घुटने से मोड़ते हुए एड़ी को जंघा के मूल में रखेंगे। अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठा लें और श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकें। आंखें कोमलता से बंद रखें, चेहरे की मांसपेशियों को ढीला रखें और पीछे वाले पैर को इस तरह से रखें कि एड़ी के पास नितंब हो। श्वास लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर उठा लें, साइड से नीचे करें। इस तरह से बदल बदल के करेंगे। एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए पीछे की तरफ ले जाएं, दूसरे पैर को घुटने से मोड़ते हुए एड़ी को जंघा के मूल में रखें, अर्थात थाइस के बेस पर रखेंगे। अब जो पैर आगे की तरफ है उसी तरफ धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथ पूरे ऊपर उठा लें और श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए झुकें। हाथ की हथेलियों को बिल्कुल सीधा रखते हुए शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें इस स्थिति में और फाइनल पोजीशन में कोशिश करें श्वास को रोकने की, अर्थात पहले श्वास को बाहर निकालते हुए झुकें, फिर श्वास को हल्का सा रोकें और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस दोनों हाथ ऊपर उठा लें और साइड से नीचे करेंगे। एक बार फिर से देखें इस आसन को। सबसे पहले दोनों पैर सामने से इस तरह से खोल लें और एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए एड़ी को नितंब के पास में रखें। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर उठा लें पूरा और श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए आगे झुकें। बिल्कुल स्वस्थ हैं तो श्वास को रोके रखने की कोशिश करें इस स्थिति में और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठा लें और साइड से नीचे कर लें। रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलते हुए विश्राम कर लें। शिथिलीकरण का बेहद उपयोगी है ये आसन, पशु विश्राम आसन का अभ्यास। जैसा कि नाम से विदित है, पशु अपना विश्राम इसी पोजीशन में, इसी स्थिति में आकर करते हैं, तो शारीरिक थकावट को दूर करने के लिए बेहद उपयोगी है ये पशु विश्राम आसन का अभ्यास। लेकिन जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है वे भी नियमित रूप से इसका आसन का अभ्यास करें तो उन्हें भी इससे लाभ हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें, कमर दर्द है तो इस आसन का अभ्यास नहीं करें और सर्वाइकल हो तो सिर सामने की तरफ रखें, अर्थात दृष्टि सामने की ओर रखते हुए इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। घुटनों में दर्द हो तो पैरों को इस तरह से मोड़ करके बैंड करके जबरदस्ती आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। आज का योग मंत्र है, हमें खाना खाने के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद ही पानी का सेवन करना चाहिए और वैसे भी पूरे दिन के अंदर हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी हमें अवश्य पीना चाहिए। लेकिन जो हृदय रोग से पीड़ित हैं वे किसी डॉक्टर की सलाह से ही पानी का सेवन करें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम्हारा अनुदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने।
पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, सुप्रभात किसान भाइयों, आप देख रहे हैं अन्नदाता कार्यक्रम। आइए देखें क्या है खास आज के कार्यक्रम में। मांस हेतु भेड़ पालन की तकनीक पर एक जानकारी, गुणवत्ता युक्त गुड़ बनाने की प्रक्रिया पर एक जानकारी,